हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा टॉपिक जो न्यूज़ में काफ़ी है, उसके बेसिस पर देखेंगे कि क्या उस थीम से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और इसी के प्रोस्पेक्टिव में हम लोग एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन जो न्यूज़ में चलता रहता है कोई भी टॉपिक, उससे कैसे वो बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि एक न्यूज़ में था कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, कौन से दिन को? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि ये न्यूज़ रहा। अब हमारे को ये समझना है कि क्या माउंटेन ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, राइट, ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से, तो इंक्लूडिंग मैप के प्रोस्पेक्टिव से, बोथ वर्ल्ड वर्ल्ड मैप एंड द इंडिया मैप। तो क्या माउंटेन रेंज से कभी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी? तो आपको ये समझ में आएगा क्लियरली कि मेनी अ टाइम क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर साल आया है, मगर 2024 में एक न्यू ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो कि कॉन्सेप्ट को एंड लोकेशन को कंबाइन किया है। यानी कि सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये 2024 का ये क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा। तो माउंटेन जो थीम है वहाँ से क्वेश्चन आया है, राइट। अब ये देखिए, तो माउंटेन में क्या, एक तो मैप पॉइंटिंग हो गया कि वो जो भी माउंटेन है कहाँ, मतलब कहाँ से लोकेटेड है, तो ये इसका लोकेशन हुआ। ठीक है, राइट। और दूसरा है कि ये पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कि जब हम लोग माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ माउंटेन कितने होते हैं। ठीक है, किस टाइप के होते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी कि 2024 में एक न्यू पैटर्न देखने को मिला है कि जो कि एक सिंपल सी लोकेशन है, एक न्यूज़ में था, माउंटेन एक न्यूज़ में था, उसे पीवाईक्यू में देखा गया और उसमें दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 क्वेश्चन थे 2024 के। तो पॉसिबिलिटी है कि यही वाला क्वेश्चन इसी के थीम पर अगले पेपर में जो 2025 में होने वाला है प्रीलिम्स, उसमें मतलब लार्ज अमाउंट में हो, सो दैट कि आपका एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक आप सुपरफिशियल वे में नॉलेज यहाँ गेन कीजिएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो उससे प्रकार चलिए हम लोग समझते हैं और पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि ये माउंटेन रेंज जो भी है वर्ल्ड का, उसको यहाँ इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लैरिटी के साथ वो टॉपिक को ही कंप्लीट कर देंगे, सो दैट एटलीस्ट वी कैन सिक्योर द 2 मार्क। चलिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते कब है। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट, जैसे आजकल एक न्यू ट्रेंड पूछ रहा है यूपीएससी कि डेट्स के रिलेटेड पूछ रहा है, जैसे कि पूछा था हैंडलूम डे, ऑप्शन दे दिया था, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डे दिया था, उसी प्रकार पूछ लेगा कि इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। तो ये तो न्यूज़ में था, क्लियर है। हम प्रीवियस ईयर देख चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी है, कि मान के चलिए कि सेंट्रल एशिया में कौन सा माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, यूरोप में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, ठीक है, एंड साउथ अमेरिका में कौन सा है। ठीक है, क्लियर है, और किस टाइप का माउंटेन रेंजेस है। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बोल रहे कि इन हाउ मच ऑफ द अबोव रोज इज गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, पहला रीजन का नाम दे रहा है, बोल कि सेंट्रल एशिया में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम वोगेस है। ठीक है, वो किस टाइप का माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहे है कि यूरोप में एक माउंटेन है जिसका नाम आल्प्स है, जो एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन अपलेसियन, ठीक है, ये एक फोल्ड माउंटेन है, एंड साउथ अमेरिका में एक माउंटेन है जिसका एंडीज, वो कि एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में था, नंबर 1। दूसरा पीवाईक्यू से लिंक है। ठीक है, और तीसरा इसी में दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब यही ऑन द स्पॉट हम लोग ना सर्टन ट्रिक्स को भी देखेंगे। एक एग्जांपल, कैसे एक होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कि एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग एग्जामिनर के माइंडसेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए इस माइंडसेट में क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग में क्या होता है अधिकांश, कि मान के चलिए एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया है, ऐसे करके तो ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक चांसेस बनते हैं कि इस क्वेश्चन में भी कोई एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पहला ऑब्जर्व कीजिए, तो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल जो एशिया में जो माउंटेन है वह गैस, क्या वो फोल्ड माउंटेन है? तो नहीं, ये फोल्ड माउंटेन ना होकर ये ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि इसको ये वाला पार्ट को ऊपर आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जो आल्प्स है वो एक फोल्ड माउंटेन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि
हम ऑन द स्पॉट ये सब जब देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ एप्टीट्यूड भी डेवलप करेंगे, ठीक है। ये देख कि सर्टन क्वेश्चन में हमें ना आते हुए फिर भी उसको सॉल्व करके कैसे जाते हैं, यानी कि ये दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए, राइट। तो ऑप्शन देखिए 4 आउट हो गया, 3 आउट हो गया, ठीक है। बाकी देखा जाए तो जो अगला बोर्ड है कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अपेशियन माउंटेन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या ये फोर्ड माउंटेन, ये भी सही है, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो साउथ अमेरिका में देखा जाए ये एंडीज माउंटेन एंड ये फोर्ड माउंटेन, ये भी सही है, ठीक है। क्लियर है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि वर्ल्ड का जो भी माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में। इस मैप का ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये साउथ अमेरिका हुआ, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है। ये हमारा प्यारा इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड ये वाला पार्ट रशिया हो गया, चाइना, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं। तो जैसे आप नॉर्थ अमेरिका को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये वाला पार्ट में ये इसको रॉकीस माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा रॉकीस नॉर्थ अमेरिका में। एंड ये वाला पार्ट को अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन क्या ऊपर क्वेश्चन आया था, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2024 में आया था। तो हाँ, किस टाइप का माउंटेन है, तो ये बेसिकली फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब हमारे को मालूम होना चाहिए कि जो भी माउंटेन रेंज है उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे टेक एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो एक माउंटेन ये होता है कि एक फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल सोचिए पहले, ठीक है। देखिए यदि आपको वर्ल्ड के बारे में नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, आप इंडिया के रेफरेंस में सोचने की कोशिश कीजिए। ये हमारा प्यारा भारत हुआ, राइट। तो जो हिमालयन पार्ट है ये वाला, ये एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, राइट। तो हिमालयन एक फोल्ड माउंटेन है। तो बेसिकली ये अब ये सोचिए कि हिमालयन फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मान के चलिए एक ये फोरलैंड है, ठीक है। यहाँ सर्टन रिवर ने डिपॉजिट किया, ठीक है, बहुत सारे सेडिमेंट सडन, एंड देयर वाज अ मूवमेंट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये जो भी सेडिमेंट था ये ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसके ये फोल्ड माउंटेन हुआ, ठीक है। यानी कि हिमालय ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो कोबर ने जब माउंटेन बिल्डिंग थियरी दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो ये इसको जियो सिंक्लाइन बोलते हैं, इसमें जो भी डिपोजिशन होगा, ठीक है, और दोनों जब पास में मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक फोल्ड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म आउट होगा, ठीक है। तो इसको फोल्ड माउंटेन, तो हिमालयन एक फोल्ड माउंटेन है, क्लियर है। अब देखिए और कौन सा एग्जाम्पल सोचिए, तो आल्प्स भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अपलेशियन फोल्ड माउंटेन है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए दूसरी टाइप ऑफ द माउंटेन को देखते हैं हम लोग। तो एक सेकंड होता है कि वोल्केनिक टाइप माउंटेन, ठीक है। तो वोल्केनिक जैसे आप समझते होंगे, यानी कि सर्टन थिंग्स जो नीचे से आ रहा, ठीक है, राइट, वो निकल रहा है, लावा आ रहा है, ठीक है, मैग्मा निकलते हुए लावा, एंड उसके बाद क्या वो सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, माउंटेन रेंज फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल सोचिए, तो आप अफ्रीका में जाइएगा तो किलिमांजारो नाम के एक माउंटेन है, ठीक है। फिर उसके बाद जापान में भी जाइएगा तो फुजियाना एक माउंटेन है, हवाईयन आइलैंड, ठीक है। तो ये सारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, आई मीन सॉरी वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो तीसरा ऑब्जर्व कीजिएगा तो लेट मी क्लियर दिस। थर्ड वन देखिएगा, थर्ड वन क्या बोलता है, तो पहला हमारा क्या होगा कि फोल्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा वोल्केनिक भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा इसको बोलते हैं कि ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन बेसिकली ये ऑब्जर्व कीजिएगा, एक एक सर्टन ब्लॉक है, ठीक है, एक नीचे आ जाता है, ठीक है, या एक ऊपर चला जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो अब कौन सा एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन का, तो ऊपर जो आप एग्जाम्पल आई मीन PYQ में देखे थे कि जो सेंट्रल एशिया में जो आई मीन माउंटेन है जिसका नाम है वर्स गेस, वो एक फोल्ड आई मीन ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, क्लियर है। और चौथा किस टाइप का होता है, तो रेसिडुअल माउंटेन। अब सोचिए रेसिडुअल माउंटेन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो जो हमारे देश में, ठीक है, अपलेश आई मीन सॉरी अरावली है, ठीक है, ठीक है। आप देखिएगा अरावली इस जोन में है, तो ये एक एग्जाम्पल है अपलेशियन फोल्ड माउंटेन का, आई मीन सॉरी रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन का। उसी प्रकार अपलेशियन जो फोल्ड माउंटेन है वो भी एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो आपको टाइप क्लियर हो गया, कितने टाइप के होते हैं। चलिए एक बार रिवीजन यहीं कर लेते हैं ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले कौन था, तो फोल्ड हो गया, फोल्ड माउंटेन। सेकंड कौन था, वोल्केनिक माउंटेन। थर्ड कौन था, ब्लॉक माउंटेन।
फोर्थ कौन था, रेसिडुअल। ठीक है, अब एग्जाम्पल फटाफट दीजिए। ठीक है, फोर माउंटेन कौन था, तो हिमालयन कहाँ है, तो इंडिया में है। आल्प्स कहाँ है, तो यूरोप में है। ठीक है, क्लियर है। वोल्केनिक माउंटेन का कौन सा, तो माउंट देखा जाए तो किलिमांजारो। ठीक है, कहाँ है, कहाँ है ये, तो अफ्रीका में है। ठीक है, और एक माउंट फुजियाना कहाँ है, तो ये जापान में। ठीक है, हवाईयन कहाँ है, तो अमेरिका वाला टेरिटरी में। ब्लॉक माउंटेन जो साउथ एशिया वाला पार्ट में है, तो वो गेस। ठीक है, रेसिडुअल में कौन सा था, अरावली एंड अपलेशियन। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर। अब देखते हैं एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन सा कंटिनेंट में या कहाँ कहाँ लाइक करता है माउंटेन रेंज। तो पहला ऑब्जर्व कीजिएगा, रॉकी माउंटेन कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, रॉकी कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में एग्जैक्टली वहीं अपलेशियन माउंटेन भी है नॉर्थ अमेरिका में। अपलेशियन किस टाइप का है, तो एक तो फोल्ड माउंटेन है सबसे पहले, उसके बाद रेसिडुअरी है। ठीक है, रेसिडुअल। ठीक है, क्लियर है। उसी पर अब आते हैं कि ये देखिए साउथ अमेरिका में, तो इसमें क्या है, एंडीज है। ठीक है, क्लियर है, और एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अफ्रीका में देखते हैं, तो एटलस नंबर 1, इथोपियन आइलैंड। ठीक है, एंड बार्कसनबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैप को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ एटलस हो गया। एटलस किस टाइप का माउंटेन है बताइए, मैंने जस्ट आपको नीचे बताया, तो ये एक फोर्ड माउंटेन है। क्लियर है, यूराल देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट हमें देखना है। ये हिमालयन देखिए, हिमालयन किस टाइप का है, तो यंग फोल्ड माउंटेन। मैंने बताया कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर है, और कुछ और है तो ऊपर से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, काराकोरम में यहाँ ऑब्जर्व कर लीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट जो भी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आता है, आप कोई भी मतलब ईयर देखिएगा यूपीएससी का, तो वहाँ से अधिकांश साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब हमारे को ना एक स्टेप आगे जाके सोचना होगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि टेक एग्जाम्पल कोई भी माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इससे रिलेट करने की कोशिश है कि विंड को, जो लोकल विंड होते हैं वहाँ का, तो क्या होता है कि सर्टेन विंड क्या होता है कि ब्लॉक कर देते हैं, माउंटेन रेंज से ब्लॉक हो जाता है, तो वो एक ड्राई विंड हो जाते हैं। ठीक है, कोई माउंटेन रेंज लिफ्ट लेता है तो वो मॉइस्चर कंटेंट करता है, तो इसको हमको लिंक करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए तो अब सर्टन थिंग्स पॉइंट देख लेते हैं कि मान के चलिए कि रॉकी माउंटेन हो गया जो नॉर्थ अमेरिका, तो उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एक मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रॉकी माउंटेन का सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट एल्बर्ट। ठीक है, क्लियर है, और अपलेशियन का कौन है, तो माउंट मिचेल। इंपॉर्टेंट हमें मालूम होना चाहिए। हिमालयन का कौन सा है बताइए, हिमालयन का कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। काराकोरम रेंज का कौन सा है, तो माउंट K2। क्लियर है, इतना आपको क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ये पूरा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हमारे को न्यूज़पेपर से जो भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, स्पेशली पीआईबी से तो अधिकांश क्वेश्चन बनता है, तो उसको लिंक करते हुए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लिंक किए। उसके बाद हम लोग ये भी समझे कि कैसे क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट होता है, तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा ट्रैप को हम लोग समझते हुए इस छोटा सा लेक्चर को हम लोग मतलब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।